नमस्कार, जीके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं नजरिया। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये कहावत तो हम सब ने सुनी ही है। यकीनन एप्पल है ही ऐसा फल जो बेहद न्यूट्रिशियस होता है, या यूं कहें काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होता है। सेब का सीज़न इन दिनों चरम पर है, लेकिन मौजूदा समय में इसकी बिक्री रुक सी गई है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि सेब का बागानों से बाजार तक का सफ़र कैसा होता है? इसकी खेती करने वाले किसान और व्यापारी कितना मुनाफा कमा पाते हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे। दरअसल मौसम की मार ने इस बार सेब बागान मालिकों की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण बीते काफी दिन से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है, जिस कारण कई दिनों से फल और सब्जियों से लदे वाहन हाईवे पर फंसे हुए हैं, जिसका नतीजा ये है कि हजारों करोड़ों का फल और सब्जी रास्ते में ही तबाह हो रहे हैं। सेब उद्योग कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन परिवहन में देरी से इस नुकसान को रोका नहीं जा पा रहा। वैसे तो सेब की खेती कश्मीर के विभिन्न जिलों में होती है, लेकिन सिर्फ शोपियां की बात करें तो पूरे भारत में सालाना लगभग 400 मीट्रिक टन सेब की आपूर्ति करता है। यानी जिले की लगभग 90% आबादी सीधे तौर पर बागवानी पर निर्भर है। सेब की ये फसल उनके जीवन रेखा है, लेकिन इस समय ये लोग गहरे संकट से जूझ रहे हैं। बाग पक्के और रसीले सेबों से लदे हुए हैं, लेकिन बागवान फसल तोड़ने से कतरा रहे हैं। किसानों के मुताबिक अगर वे सेब तोड़ भी लें तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि उपज बाजार तक पहुंचेगी या नहीं। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे 2 हफ्तों से ज्यादा समय से बंद है और वैकल्पिक मुगल रोड सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खुला है, जबकि भारी ट्रकों पर अभी भी प्रतिबंध है। नतीजतन सेब, नाशपाती और अन्य फलों से लदे कई ट्रक कई दिनों से फंसे हुए हैं और उन्हें खराब हालत में शोपियां लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बागान मालिक और व्यापारी सरकार से हाईवे बहाली की लगातार मांग तो कर ही रहे हैं, वहीं फलों से भरे ट्रकों की 24/7 निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। बार बार हाईवे बंद होने से सेब के व्यापार के लिए घातक ये सिद्ध हो रहा है। हालांकि सरकार द्वारा फलों और मेवों सहित अन्य सामानों को घाटी से अन्य राज्यों को ले जाने के लिए विशेष कार्गो ट्रेन भी शुरू की गई हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि ट्रेन सेवाएं भी नाकाफी हैं, क्योंकि सेब एक जल्दी खराब होने वाला फल है। अगर इनसे लदे ट्रक थोड़ी देर भी रुक जाएं तो फल की क्वालिटी गिर जाती है और दाम भी। इससे भारी नुकसान होता है और बार बार हाईवे के बंद होने या ट्रैफिक की बाधाओं के चलते सेब जैसी नाजुक फसलों को वक्त पर मार्केट तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। इससे न सिर्फ किसानों को नुकसान हो रहा है, बल्कि उनसे जुड़े हजारों मजदूरों और व्यापारियों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा है। जानकारों का कहना है कि वक्त के साथ साथ नेशनल हाईवे के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर सरकार संजीदा नहीं दिखती। कश्मीर को बाकी देश के साथ जोड़ने वाला एकमात्र जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हर बार मौसम के आगे घुटने टेक देता है, कभी बर्फबारी और कभी लैंडस्लाइड, और इसका खामियाजा लोगों और व्यापारियों को साफ तौर पर भुगतना पड़ता है। जानकारों का यह भी कहना है कि अगर सेना कहीं पर भी कुछ ही घंटों या दिनों में वैकल्पिक बैली ब्रिज बनाकर रास्ते को सही कर सकती है, तो इन दिनों जब कश्मीर में करोड़ों का नुकसान हो रहा है, तो लैंडस्लाइड के कारण क्षतिग्रस्त हुए पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए आर्मी की सहायता क्यों नहीं ली जाती। वैसे भी बीआरओ तो काम में जुटा ही है, तो ऐसे में अगर सेना की मदद से रास्ते को ठीक करा जाए तो जल्द ही रास्ता वाहनों की आवाजाही के लिए तैयार हो जाएगा और सेब से लदे वाहन खराब होने से पहले मंडियों तक पहुंच पाएंगे। हालांकि सेब लदे ट्रकों के फंसे रहने पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव नहीं कर सकती तो इसे जम्मू कश्मीर सरकार को सौंप देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बस बहुत हुआ, हमें लगातार आश्वासन मिलता रहा लेकिन काम नहीं हुआ। उमर ने केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी से राजमार्ग तुरंत बहाल करने और ट्रकों की आवाजाही सुनिश्चित करने का अनुरोध भी कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ एक ट्रेन सेवा पर्याप्त नहीं है और नियमित ट्रेन संचालन की आवश्यकता है। खैर, राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच एक सेब की खेती करने वाला किसान खूब पिस रहा है और मौसम की मार सेब पर काफी भारी सिद्ध हो रही है। फिलहाल आज नजरिए में बस इतना ही। कल फिर से एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।